दोस्तों, अगर आप अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक में घर बैठे ऑनलाइन अपना 2 मिनट के अंदर ही एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मार्केट में आपको वैसे तो आपको बहुत सारे बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक्सिस बैंक में अगर आप अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे चीजों के कोई भी चार्जेस देने नहीं पड़ते हैं। स्टार्टिंग करें, सबसे पहले हम मिनिमम बैलेंस की बात करें तो इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। आप कितने भी अमाउंट अपने एटीएम मशीन से जाकर के विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही में आप एनईएफटी आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा डीटी से फंड ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के ऊपर। साथ ही में आपको 25 पेज की एक चेकबुक भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उस वर्चुअल कार्ड से आप तुरंत ही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को रन करना इंस्टेंट ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट को कैसे आपको ओपन करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं हम इस बैंक अकाउंट को कैसे ओपन कर लेंगे। अब एक्सिस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपसे बोला जाता है आपको लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना होगा। साथ ही में इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपको दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका अकाउंट ओपनिंग का जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में टर्म्स कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आएगा, इसे आप पढ़ेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन की परमिशन को अलाउ करना है, तो अलाउ करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद थी वो आपको यहाँ पर शो करी जाती है, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। अभी जो आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लू टिक देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो ईमेल आईडी डालेंगे और वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। अब पेज को नीचे करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। इसके बाद में आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने 12वीं से कम पढ़ाई करी है तो ब्लो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने 12वीं कर रखी है तो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ 10th करी है तो यहाँ पर आप एचएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप यहाँ ग्रेजुएट सेलेक्ट कर सकते हैं। मास्टर्स कर रखा है तो मास्टर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं तो यहाँ हाउसवाइफ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी काम नहीं करते तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका सोर्स ऑफ फंड पूछा जाता है, यानी कि जो आपको इनकम जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, बिजनेस से, सैलरी से, इन्वेस्टमेंट से, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाती है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि अगर आप 20,000 रुपये महीने के कमाते हैं तो आप यहाँ पर 2,40,000 रुपये एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको डायरेक्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपसे आपका फादर का नाम पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में मदर का नाम पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे।
नॉमिनी वह होता है, अगर आपको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, उनका रिलेशन सेलेक्ट करिए। जैसे कि अगर आप अपने फादर को नॉमिनी बना रहे हैं तो फादर को सेलेक्ट करेंगे, वाइफ को नॉमिनी बना रहे हैं तो वाइफ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नॉमिनी का एड्रेस, आपका एड्रेस सेम है। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक रहने देंगे, अदरवाइज आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नॉमिनी का एड्रेस फिल कर देना है। कई लोगों को नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपसे पूछा जाएगा आप श्योर हैं नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ आई विश टू नॉमिनी लेटर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस मौजूद होगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं और आपका जो आधार कार्ड वाला एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यस पर क्लिक रहने देंगे। लेकिन आप अपने किसी भी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर रहते हैं, अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं और अपना जो बैंक अकाउंट है वो उसी सिटी में ओपन करना चाहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, तो आपके यहाँ नो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले पिन कोड डालेंगे, इसके बाद में फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, गांव का नाम ये डाल देंगे। इसके बाद में सेक्टर वगैरह है तो वो डाल देंगे, वरना सड़क का नाम भी डाल सकते हैं। लैंडमार्क में बताएंगे कि आपके नियर बाई कौन सी फेमस जगह है। इसके बाद सिटी सेलेक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप में आपको बताना होगा कि आप रेंट पे रहते हैं, खुद का घर है या फिर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे केस में हम आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो यस पर क्लिक रहने देंगे। परमानेंट एड्रेस रेजिडेंस टाइप में आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर ओनर हैं, रेंट पे रहते हैं, तो आपको यहाँ ओनर सेलेक्ट रहने देना है। अब आपने जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक ब्रांच ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया जाएगा कि इस ब्रांच में आपका अकाउंट खोला जा रहा है। अगर आपको इस ब्रांच में अपना बैंक अकाउंट नहीं खोलना है, किसी और ब्रांच में अकाउंट खोलना है, तो आपको यहाँ चेंज ब्रांच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपकी जो सिटी है उसके अंदर जितने भी एक्सिस बैंक के ब्रांच होंगे वो सभी आपको ब्रांच देखने के लिए मिल जाएंगे, उनके एड्रेस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको जो भी सूटेबल ब्रांच लगता है उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल को डाला है वो सभी आपको यहाँ शो करी जाएंगी। अगर आपको कुछ भी गलत फिल हो गया है तो यहाँ अभी एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, बाद में एडिट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको डन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, वो अपने पास में रखें। साथ ही में आपके मोबाइल फ़ोन में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जैसे कि 4G इंटरनेट कनेक्शन में नेटवर्क प्रॉपर आने चाहिए। वीडियो कॉल के दौरान आपकी जो आवाज़ वगैरह है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आवाज़ ना हो। और आप अपने पास में एक पेन और पेपर जरूर रखें। आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर ये सब पूछा जाएगा, एजेंट पूछेगा। इसके बाद में आपको जो भी आपने ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास में रखा था वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखाना होगा। इसके अलावा पैन कार्ड की बैक कैमरे से भी फोटो क्लिक करी जाती है और जो आपने पेन पेपर अपने पास में रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होता है, जो कि आपके बैंक में ऐड हो जाता है। एजेंट आपको सभी डिटेल्स बता देगा। इसके बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट की डिटेल्स आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी जाएंगी। इसके बाद में आपको एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा। तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आपका जो बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।